साल 1999 से 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय की जीत के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना द्वारा 1999 में कारगिल द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्रों पर कब्जे को नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। कारगिल युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के करगिल जिले में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी में हुआ था। 60 दिन लंबे चले इस युद्ध में दोनों पक्षों के कई लोगों की जान चली गई। भारत ने अंततः सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण करके युद्ध जीत लिया। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कारगिल युद्ध के नायकों को सम्मानित करने के लिए सशस्त्र बलों के योगदान को मनाने के लिए पूरे देश में कई कार्यक्रमों और समारोह का आयोजन किया जाता है। कारगिल में पाकिस्तान पर भारत की महान ऐतिहासिक जीत के बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। कारगिल युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल, लद्दाख में लड़ा गया था, जो शुरू में बाल्टिस्तान जिला था। 1971 में पहले कश्मीर युद्ध के बाद एलओसी द्वारा अलग किया गया था। भारत ने नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के कारगिल सेक्टर को साफ करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कारगिल 1971 को हुआ था, जिसके कारण बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में बना था। उस समय दोनों देशों द्वारा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि कारगिल सीमा पर कोई सशस्त्र संघर्ष नहीं होगा। लेकिन 1999 में पाकिस्तान के नापाक इरादों के कारण इस समझौते को दरकिनार कर फिर से सीमा में सशस्त्र युद्ध हुआ। कुछ विश्लेषकों का मानना है अक्टूबर 1998 में परवेज मुशर्रफ को सेनाध्यक्ष नियुक्त किए जाने के तुरंत बाद कारगिल में हमले का ब्लूप्रिंट सक्रिय हो गया था। युद्ध के बाद कारगिल के संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दावा किया कि वह इन योजनाओं से अनजान थे और उन्हें पहली बार स्थिति के बारे में पता चला जब उन्हें भारत के तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जरूरी फोन कॉल आया। कारगिल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के सहभागिता से जीता गया था। सफेद सागर भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन कारगिल युद्ध का एक प्रमुख हिस्सा था। इसमें पहली बार 32,000 फीट की ऊंचाई पर वायु शक्ति का प्रयोग किया गया। पाकिस्तानी सैनिकों और मुजाहिदीनों की पहचान से लेकर हस्तक्षेप तक पायलटों और इंजीनियरों द्वारा केवल एक सप्ताह में प्रशिक्षण के बावजूद सभी कार्यों को अच्छी तरह से किया गया था। कारगिल उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के सबसे हालिया और कुख्यात उदाहरणों में से एक है, यानी युद्ध जो पहाड़ी इलाकों में लड़े जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ इलाके और प्राकृतिक आवास के कारण ऐसे युद्धों को अधिक खतरनाक माना जाता है। यह उन उदाहरणों में से एक था जब दो परमाणु राज्यों के बीच युद्ध लड़ा गया था। यह दोनों देशों के बीच मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया गया पहला युद्ध भी था। भारत ने कारगिल क्षेत्र में 500 से अधिक सैनिकों को खो दिया, जबकि पाकिस्तान की रिपोर्टों में दावा किया गया कि उनके 3,000 से ज्यादा सैनिक मुजाहिदीन और घुसपैठिए मारे गए। भारतीय सेना द्वारा निर्मित द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक की दीवार में उन सभी भारतीय सैनिकों के शिलालेख हैं जिन्हें युद्ध में अपनी जान गंवाई। स्मारक में कारगिल में भारतीय सैनिकों के दस्तावेज, रिकॉर्डिंग और चित्रों के साथ एक संग्रहालय भी है। अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर सैनिकों की कुर्बानी ये देश कभी नहीं भूलेगा। जय हिंद।